आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में और जब इंसान खुद से मेडिटेट करता है तो उसमें क्या फर्क है, और आप कब इस तरह की स्टेट में आएंगे कि आपको मेडिटेशन के लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत ना पड़े। मतलब मेडिटेशन गाइडेड ना हो, मेडिटेशन नेचुरल हो, ऐसा कैसे है? देखिए सुजाता जी और मेरे अन्य प्रिय साथी जन, जब है ना एक इंसान अंदर से भरा हुआ है, एक इंसान अंदर से भरा हुआ है, उसके भीतर बहुत सारा कियोस है, यानी उसके मन में पास्ट की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फ्यूचर की एंजाइटी चल रही है, और प्रेजेंट में बहुत उथल पुथल चल रही है, उलट पुलट चल रहा है। वो इंसान अगर खुद से ऐसे आंखें बंद करके और गहरी सांस लेके बैठेगा, तो जब भी वो सांस को गहरी करना जाएगा, पहले तो उसकी सांस गहरी होगी ही नहीं, क्योंकि अंदर बहुत कियोस है। और सांस गहरी हो भी गई तो उसको वो बातें बहुत इंटेंसिटी से याद आने लगेंगी, जिन बातों की वजह से वो इंसान हर्ट है, जिन बातों की वजह से परेशान है। तो वो उन चीजों से डिटैच नहीं हो पाता, इतना इतना जकड़ के अटैच है उन चीजों के साथ, क्योंकि ये बंदा पेन में है, कंप्लेनिंग एनर्जी में है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी? तो जब जब इस प्रकार की स्थिति में कोई इंसान है और उस इंसान को हमको हेल्प करना है रिलैक्स करने के लिए, जब तक वो रिलैक्स नहीं होगा ना, उसके भीतर हम वो ऊर्जा भेज भी नहीं पाएंगे, वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता, वो शांति भेज भी नहीं पाएंगे, और उसके भीतर खुद पैदा होगी नहीं, क्योंकि भीतर तो कियोस भरा हुआ है, इतनी सारी कंप्लेन है, इतना सारा डर है, इतना गुस्सा है कि पूरा समाज गलत है, पूरी दुनिया गलत है, मम्मी पापा गलत है, सब कुछ ही गलत गलत चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा कि आप मेडिटेशन करने जाओगे तो आप 2 दिन 4 दिन तो कर लोगे। मान लो आपने योगा के, मेडिटेशन के कोर्सेज ले लिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है जो बोलते हैं कि है ना, हमने तो ना योगा का कोर्स ले लिया, हमने कोई और मेडिटेशन का कोर्स ले लिया, लेकिन ना वो हमसे हो नहीं पा रहा। भाई इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम्हारे मन में 500 किलो का बोझ है, पास्ट का और फ्यूचर का डर भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर स्पेस ही नहीं है। तो जब तक तुम अपने भीतर जगह नहीं बनाओगे किसी नई चीज के लिए, वो चीज तुम्हारा हिस्सा नहीं बन पाएगी। अब मान लो तुम जिंदगी में शांत रहना चाहते हो, अभी तुम बहुत अशांत हो, तो तुमको शांति के लिए भी अपने मन में जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में चारों तरफ अशांति है, अशांति है, अशांति है। तो गाइडेड मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हमको पता है सामने वाला इंसान बीमार है, मन से वो बीमार है, मनोरोगी है, यानी मन से बीमार है, मन में एंजाइटी है, डर है, कंफ्यूजन है, लगातार दर्द है, वेटिंग एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है कुछ चीजों का, कुछ चीजों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पता है गलत है फिर भी कर रहे हो। तो एज अ मेंटोर मेरे को पता है कि सामने वाला जो इंसान बैठा है उसकी समस्या क्या है, और मुझे ये पता है कि उसको ना बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज इम्पार्ट करनी पड़ेगी, ज्ञान उसको देना पड़ेगा। लेकिन जब तक मैं उस इंसान को थोड़ा शांत नहीं कर दूंगी, रिलैक्स नहीं कर दूंगी, मैं उसको वो ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि वो शांत होकर ही मेरे द्वारा दिए गए या किसी के द्वारा भी दिए गए ज्ञान का कुछ 10 15 20% एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन उन लोगों को करवाया जाता है जिनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, अभी उनको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज नहीं हो रही है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद से प्यार नहीं है, जिंदगी के 4 डर उनको डरा रहे हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि बच्चा इधर आ, इधर आ, मुझे पता है तुम्हारे पास 100 सवाल है और तुम्हें 100 सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन वो जवाब मैं तुमको दूं और वो जवाब तुम अपनी गहराई से अपने भीतर उतार पाओ, उसके लिए तुमको शांत होना होगा पहले। अब मैं तुमको बोल दूं कि तुम खुद जाके शांत हो जाओ, तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि इधर बहुत उठा पटक है, क्वेश्चन मार्क है, पेन है, थॉट्स का फ्लो है, इतना हैवी है कि कई बार तो वो थॉट्स सोने नहीं देते आपको आराम से। कई बार बॉडी में इतना एंजाइटी है कि हाथ कांप रहे हैं आपके। कई बार इतना कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता, ये भी ठीक लगता है वो भी ठीक लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को मैं दुनिया का उच्चतम से उच्चतम भी ज्ञान दे दूं तो वो उसके काम नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इधर आ, सोच तेरा माथा रिलैक्स हो रहा है, सोच तेरे कंधे हल्के हो रहे हैं, सोच तेरे भीतर की नेगेटिविटी आराम आराम से निकल रही है, ऐसे नहीं निकल गई है, निकल रही है, इधर आ, बैठ आराम से, नाभि को सोच,
अपने आप को सांस लेता हुआ महसूस कर, अपने आप को अपने शरीर में महसूस कर, अपने आप को अपने पैरों को रिलैक्स होता हुआ महसूस कर। तो जब वो मेरे साथ चलता है, जब मैं उसको बोलती हूँ, गाइड करती हूँ कि अब इधर से चल, इधर से चल, उधर से चल, इधर से चल, तो क्या है ना, उसका मन कुछ समय के लिए भूतकाल से और भविष्य काल से निकल जाता है और वो वर्तमान में आना सीख जाता है। और कोई इंसान अगर वर्तमान में आ गया है तो उसको ज्ञान देना आसान हो जाता है, उसको उस सिचुएशन की स्पष्टता और क्लैरिटी देना आसान हो जाता है। तो अब मान लो कोई इंसान पिछले 25 साल से, 30 साल से, 45 साल से, 50 साल से परेशान है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हम 2 महीने में अचानक से क्लैरिटी दे देंगे, उसको हम 4 महीने में अचानक से क्लैरिटी दे देंगे। भाई वो तो उसकी जर्नी है, वो कितने लेटर लिख रहा है, क्लासेस को कितना सीरियसली ले रहा है, किन चीजों के ऊपर वो अफर्मेशन कर रहा है, वो अपनी लाइफ के ऊपर कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो सिर्फ क्लासेस में आ जाने से काम भी नहीं होता है। मान लो कोई इंसान क्लास में सिर्फ 1 महीना आया, लेकिन उसने हर लेटर लिखा, मेरी कही हर बात को लिखी, आप लोगों ने जो सोल्यूशन दी उसको भी लिख डाला, अकेले में बैठ के बहुत सारा सोच डाला, पत्र वत्र लिख डाले, यानी उसने काफी इंटेंसिटी वाला काम कर लिया। तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण शुरू हो जाएगा, रूप बदलेगा उसका। ठीक है, लेकिन मान लो कोई इंसान क्लासेस में रहा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन उस इंसान ने उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से अपनी चीजों को क्वेश्चन करना, अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना, दूसरे पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन को सुनना, फिर सोचना कि मैं इसका क्या आंसर दूंगी, अगर मेरे से पूछा जाता तो मैडम ने क्या आंसर दिया, मैं खुद में कौन सी बात भूल रही हूँ। तो जब है ना, आप उस काम को इंटेंसिटी से करते हो तो रूपांतरण होता है, और रूपांतरित होते होते, चेंजेस होते होते फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब आपके भविष्य के सारे डर निकल गए हैं, आपको समझ में आ गया है भविष्य को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मृत्यु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पता है आपको एक बात का, दुनिया में टीबी का इलाज है, दुनिया में पेट दर्द का इलाज है, कैंसर का भी लगभग एक लेवल तक इलाज है। क्या जिंदगी में मौत का इलाज है? मौत का कोई इलाज नहीं होता, मौत सबको आती है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब ना आपको लाइफ को लेकर क्लैरिटी आ गई कि भाई क्या पास्ट की बातों को लेकर सोचना, मैंने लेट गो कर दिया है, मैंने माफ कर दिया है, निकलो भाई यहाँ से, मैं और परेशान नहीं हो सकती, आपके भीतर इतना खुलापन आ गया है, वैचारिक स्वतंत्रता, यानी विचारों से स्वतंत्र हो गए हो अब आप। तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको किसी की गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने साथ आंखें बंद करके बैठते हो और अपने विचारों पे ध्यान लगा पाते हो, आपको अपने शरीर से भी यात्रा नहीं करनी पड़ती। ये शरीर से क्यों यात्रा करानी पड़ रही है? कोई तो खिलौना देना पड़ेगा मुझे आपको, जिसके साथ खेल कर आप बिजी हो जाओ। और एक न्यूरो साइंस ये भी बोलते हैं कि इमोशंस हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, तो उसमें भी हेल्प हो जाती है। लेकिन फिर एक ऐसा स्टेज आता है फाइनली जहां पर तुम सीधा अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हो। मतलब अगर मैं अपनी हीलिंग जर्नी की बात करूं तो मुझे गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने इसको 3-4 साल खूब किया, और मैंने बीके शिवानी की वीडियोस पे गाइडेड मेडिटेशन किया। और एक और है आनंद माँ मूर्ति कुछ करके हैं, वो भी बहुत बढ़िया मेडिटेशन कराती हैं। तो मैंने 3 से 4 साल बहुत ही कंसिस्टेंसी के आधार पर उनसे मेडिटेशन किया, और बाद में आप लोगों के साथ काम करते करते उसमें 4 चीजें और ऐड कर दी, ये सोच के कि ये इंसान आज इस मानसिक स्थिति में है, अगर मुझे इसकी हेल्प करनी है तो इसको क्या बताना चाहिए मुझे, इसका मन क्या सुनना चाहता है कि वो हल्का फील करे। तो उसमें मैंने कुछ अपनी चीजें पर्सनलाइज डाल दी। आज मैं अपनी बात करूं तो मैं इस स्टेज में हूँ कि मैं शांति से बैठूं और मैं उन विचारों को सोच सकती हूँ। ध्यान लगाना, कहाँ ध्यान लगाना? विचारों पे ध्यान लगाना, कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, जो मैं करना चाहती हूँ वो ठीक है। यानी कुछ बोलते ना भाई हम तो ध्यान में बैठे, ध्यान माने क्या? ध्यान ध्यान माने यानी एक विचार जिसको आपने पकड़ा, अब आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हो, इसके नेगेटिव क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, क्या मेरी आत्मा सच में ऐसा चाहती है, ऐसा तो नहीं है मैं किसी और से इन्फ्लुएंस हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं अपने डर की वजह से ऐसा कर रही हूँ, पीपल प्लीजिंग की वजह से ऐसा कर रही हूँ, क्या मेरे भीतर मेरे लिए प्रेम है, क्या मैं मेरे लिए महत्वपूर्ण हूँ? तो फिर आप अपने विचारों पे ध्यान करते हो, वैचारिक स्वतंत्रता, थॉट जो है आपकी वो खुल गई है। अब आप बंधक मालूम नहीं होते हो अपने विचारों के। तो सुजाता जी फिर एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे ना आपको अपने शरीर की मदद नहीं लेनी पड़ती है कि आपके पैर शांत हो रहे हैं, आपकी एंजाइटी निकल रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से, मैं आपके ब्रेन को ट्रेन कर रही हूँ, आपके सब कॉन्शियस को ट्रेनिंग दे रही हूँ कि छोड़ो कुछ, छोड़ो कुछ, छोड़ो कुछ, अपना लो कुछ, अपना लो। तो मैं आपके दिमाग के उस हिस्से को सेंसिटाइज कर रही हूँ कि कुछ पकड़ना है और कुछ छोड़ देना है। आपको नहीं इस चीज का फर्क समझ में आ रहा?
लेकिन अगर किसी भी इंसान ने 2 3 4 महीने ये मेडिटेशन किया हमारे साथ, तो वो बहुत एक फर्क महसूस कर पाएगा कि हाँ, मन से कुछ छोड़ा जा सकता है और मन में किसी चीज को पकड़ा भी जा सकता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण संभव है। ये फर्क होता है सिंपल मेडिटेशन में और गाइडेड में। तो सब ये गाइडेड ऐसा है कि नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक की पढ़ाई करना, और गाइड और मेडिटेशन ऐसा है 11वीं 12वीं की पढ़ाई करना। फिर आप बोलोगे बीएम में क्या होता है? बीएम में ये होता है जब जीवन ध्यान बन जाए, जब तुमको स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि अरे अरे बाबा रे बाबा 6 बज गए, मेरा तो ध्यान का टाइम है, या रात के 11 बज गए, मेरा ध्यान का टाइम है। फिर तुम्हारे भीतर इतनी क्लैरिटी आ जाए, इतनी स्पष्टता आ जाए, तुमको आदत हो गई है वर्तमान को एंजॉय करने की, कि तुमको पता है 6 घंटे बाद तुमको फांसी दी जाएगी, लेकिन तुम बोलोगे अरे अभी 6 घंटे के बाद दी जाएगी, अभी 6 घंटे तो है, चलो आलू का पराठा खाते हैं भाई, अभी तो 6 घंटे तो नहीं मर रही है ना। तो तुम प्रेजेंट से इतना ज्यादा एसोसिएट करने लग जाओ। लेकिन आज के टाइम में हम अपने प्रेजेंट से एसोसिएट नहीं करते हैं, भाग रहे हैं भविष्य में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और क्या भागने से भविष्य सुधरा है किसी का? वो सुधर सकता है किसी का? संभव ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम? गाइड करते हैं, इस गली से निकलो, उस नुक्कड़ से निकलो, इस मोहल्ले से निकलो, ये मिलेगा वो मिलेगा। और बार बार अपनी भाषा के माध्यम से उसके मन में डाला जाता है, छोड़ो पुरानी बातों को, छोड़ो किसी ने तुमको छोटा महसूस कराया हो, तुम देखो तुम खुद को क्या महसूस कराना चाहती हो। तो जब हम किसी इंसान की सांसों को गहरा करते हैं, तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है 2 4 मिनट के बाद, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जैसे हम सोने के बाद एक्टिव होते हैं, क्योंकि हम सो रहे होते हैं तो हमारी सांस गहरी हो जाती है। ठीक है? तो फिर उस समय पे मेडिटेशन की अवस्था में जो आपके भीतर डाला जाता है, उस पे आपका दिमाग विश्वास करने लगता है। और जब आपका दिमाग किसी बात के ऊपर विश्वास करता है, तो वो उस चीज के लिए एक्शन जल्दी ले लेगा, क्योंकि आपका दिमाग उस बात पे विश्वास करता है। और विश्वास कराया किसने? बार बार बोल के, ये करो, ऐसा करो, ये छोड़ दो, ये अपना लो, ये इम्ब्रेस कर लो। तो ये हीलिंग जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेडिटेशन। और सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन के भीतर होनी चाहिए क्लैरिटी। अगर कोई गाइडेड मेडिटेशन तो करा रहा है, वो बोल रहा है कि अरे तुम शांत हो जाओ, तुम पास्ट को छोड़ दो, लेकिन उस इंसान को क्लैरिटी नहीं है। किस चीज की क्लैरिटी नहीं है? कि भाई मेरे पास किस तरीके के लोग हैं। अब मैं यहाँ पे प्रीति है, मानस भाई है, ट्विंकल जी हैं, सुजाता जी हैं, और जो लोग सेशन में लगातार बोलते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है किसको क्या बोलना है। अब मैं बर्तन बर्तन कर रही थी, तो मुझे किसी ने बताया होगा कि कुछ बर्तन का कोई सीन था, ठीक है? या फिर मैं बोलूँ कि रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, तो मुझे पता होगा, जैसे कि साची है, साची ने बोला कि मुझे वॉक के लिए जाना है, या मुझे बाहर सब्जी खरीदने के लिए जाना है स्कूल, तो मुझे समझ में आया कि अरे भाई एक बच्चा है जो मन में उत्साह लेकर आ रहा है, डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे पता है अब इसके मन में क्या बात डालनी है। तो मतलब एज अ मेंटोर फिर आपको ना सबका पता होना चाहिए, किसके कितनी नमक गिरेगा, कितना मिर्च लगेगा, कितना तेल लगेगा, किसका क्या फ्राई लगेगा भाई, इतना तुमको फिर पता होना चाहिए। अदरवाइज फिर तुम अपने लोगों से कनेक्टेड नहीं हो, फिर तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि तुम आए और निकल गए, फिर वो फॉर्मेलिटी में क्या है ना, लोग एसोसिएट नहीं कर पाते। ठीक है? तो इसीलिए आपके जीवन में एक स्तर आएगा, 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर गाइडेड मेडिटेशन, यानी नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई। फिर होता है नॉर्मल मेडिटेशन की, तुमने ध्यान लगाया भाई 6 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठ के आधा घंटा ध्यान करना है, तो दैट इज आपका नॉर्मल मेडिटेशन। और फिर आपकी 12वीं होने के बाद जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए इनरोल करोगे, देन इट विल बी अ पॉइंट जहां पे आपको पता है कि जीवन ही ध्यान बन गया है, जीवन ध्यान बन गया है, यू आर सो मच इनटू प्रेजेंट कि अब आपको अलग से कुछ करना नहीं है अपने आप को शांत करने के लिए, तुम शांत बन गए हो, तुम इंसान ही शांत किस्म के हो गए हो। कुछ होते ना कि अरे ये तो गुंडा किस्म का इंसान है, काम ही गुंडागर्दी के है, तो ऐसे ही तुम्हारी अब तुम उस प्रजाति के इंसान बन गए, तुम स्वयं में ही शांत हो गई। ठीक है? ये फर्क होता है मेडिटेशन में, गाइडेड मेडिटेशन में, और फिर एक जीवन का एक ऐसा स्तर जहां जीवन ध्यान का रूप ले लिया है जीवन ने। और ध्यान का मतलब विचार, अब तुमको सारे विचार ही सही आते हैं, तुम्हारे विचारों में पास्ट का कोई दर्द नहीं, तुम्हारे विचारों में भविष्य का कोई डर नहीं है, तो अब तुम वर्तमान में रहना सीख गए हो। तो ये ऐसा है कि तुमने भाई अपने फील्ड में मास्टर्स कर ली। ये मुख्य तौर पर फर्क होता है गाइडेड मैं मेडिटेशन। 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी मैम, यहाँ हमारे सेशन के रिलेटेड ही।
जब आपके पास आई यहाँ, आप तो गाइडेड मेडिटेशन कराए, तो अ, ठीक है, सब दिन तो सही चलता था, आप आते ही कर आते थे। एफर्मेशन भी मैं लिखती थी, तो सब है। वो जो जब आपने एक बार मेडिटेशन कराया था शायद, बॉडी को लेके, बॉडी शेमिंग का लेके, उसी दिन कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब पता नहीं, उस दिन अलग ही लेवल था। वो बोलते हैं ना, एक समय आता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन था, पर अलग था। क्योंकि मैं उसको मिस करती हूँ, सच बताऊं तो मैं मिस करती हूँ अभी, कि यार दोबारा वो फील करना है। वो वाला हो गया, वो गाइडेड था। उसके बाद सेकंड था, जब आपका ये ड्यूरेशन चल रहा था, बंद था, हमारा सेशन पूरा बंद था। उस वक़्त मेरे को क्या होता है, अगर मैं अपने ऊपर कुछ दिन काम ना करूँ ना, मन चंचल हो जाता है। तूने कुछ नहीं किया, अभी कर, अभी कर। वो तो या तो लिखो या तो मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, करना। थोड़ा बहुत कर लिया तो हाँ, मन खुश हो जाता है। हाँ, आज मैंने बहुत काम कर लिया। तो इसी तरह होता है। तो उस दिन क्या हुआ ना, मुझे बड़ा मन कर रहा था मैं मेडिटेशन करूँ, मेडिटेशन करूँ। तो सुबह उठ के मैं सोची कि पहले सुबह अपना काम मेडिटेशन करूँगी। फिर क्या होता है, हम औरत जात है ना, हमें काम नज़र आ जाता है, वो काम बाकी, ये काम बाकी। मेरे से भी यही हुआ। सुबह उठी तो ये काम, वो काम, ये काम। मेरा अंदर वाला इंसान बोला, "तू कर नहीं पाएगी, तू मेडिटेशन कर नहीं पाएगी, तू ऐसे ही काम में डुबकी मरेगी।" तो मेरा टाइम होता है 9:30 बजे, मुझे ऑफिस जाना है। तो मैंने देखा 8:30 हुआ है, तो मैं खुद को, तो मिस्टर बोले कि मैं नहाने जा रहा हूँ, वो बाथरूम चले गए, बच्चे स्कूल गए थे, घर पूरा खाली था, शांत था। तो मैं नहा चुकी थी, पूजा पाठ भी कर चुकी थी। तो क्या किया मैंने, किया उसी बेड के ऊपर ही, इतना मन कर रहा था, मैं वही बैठे, मैं देखते हैं वो 9:15, 9:30 तक तो निकलना है ऑफिस। तो मैंने क्या किया, बैठ गई। मैं ऐसे ही उस वक्त फ्रेश फ्रेश ही लग रहा था, मैं बैठ गई। 5-10 मिनट के बाद मुझे कुछ सुना, मतलब पता ही नहीं है इतना, मतलब क्या हुआ मुझे कुछ सुनाई। दिन दिन का टाइम हमें शोर सुनाई देता है, रात को 2 बजे 3 बजे बैठो, पूरा निशब्द होता है दुनिया। लेकिन आप सुबह के टाइम तो और हमारे मेरा घर रेल लाइन के पास है, वो तो पोपा होता ही रहता है, पूरा खत्म। और उसके बाद शरीर इतना थरथरा हुआ, जब शरीर हिलने लगा, और ऐसा लगा मैम यहाँ एक स्क्रीन टाइप का आ गया है, पूरा ब्लैक हो गया है। और जब आंखों में आंसू आ गए, और मैं फील कर रही हूँ ये सब हो रहा है। उसके बाद ऐसा लगा, मैंने एक झटके का, मेरा ऑफिस लेट हो रहा है, मैं निकल आई। अब मैं वो मिस कर रही हूँ कि मुझे दोबारा फील करना है। नहीं नहीं, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस रेयर होते हैं सुजाता जी। आप बोल रहे हो ना कि वो हाँ। बॉडी वाला मेडिटेशन आप मिस करते हो, मैं वो दोबारा करवा भी दूंगी ना, आपको उस तरीके से हिट नहीं करेगा। वो आपका एक पॉइंट था अच्छा। जहाँ पर, वो एक पॉइंट था जहाँ पे आपको रीच करना था। अब आप दोबारा बैठ जाओ अपनी हाँ, मर्जी से मेडिटेशन करने, वो फील नहीं हाँ, कर नहीं पाओगे हो आप। रहा है। मैं वो 2 एक्सपीरियंस मैं अभी तक नहीं पा रही हूँ, और मैं तरस रही हूँ, कब मिलेगा? नहीं, मुझे वो वो फ़ील करना है वो एक दोबारा। पॉइंट होता है। अब आपको सुन के कुछ लोग खौफ में आ जाएंगे कि हमको ऐसे अनुभव क्यों नहीं हो रही है। भाई सुजाता जी कई महीनों से इस प्रोसेस में है, वो आज से नहीं है। आई थिंक सुजाता जी हम नवंबर में मिले थे ना। जी, जी। अब दोबारा से नवंबर आने वाला है। दोबारा से हाँ, नवंबर मतलब आने वाला मुझे है। अभी ऐसा लग रहा है मैम, एज ए नवंबर इज द वो मोस्ट ऑफ द पॉइंट मेरे लिए ये है, मेरा अवेकनिंग का पॉइंट है। क्योंकि आपसे पहले मैंने पहले और किसी से मिली थी, वही नवंबर का टाइम था। आपको मिली, फिर नवंबर का टाइम है, फिर नवंबर, मेरे को लगता है फिर नवंबर कुछ होगा। हाँ, कुछ होगा, ज़रूर होगा। हाँ, कुछ होगा, शायद मेरे को और ऐसा ही शायद फील हो रहा है। और शायद जीवन में एक ऐसा नवंबर आएगा जब आप खुद से बहुत अच्छे तरीके से मिल लेंगे। फिर किसी में से मिलने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हाँ, वो तो है, वही ऐसा ही फील हो रहा है। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ वो 2 चीज़ को, उस दिन का 2। हालाँकि दर्द था, दर्द भी हुआ, बहुत कुछ फील हुआ, लेकिन यार दोबारा वो चीज़ मुझे करना है एक्सपीरियंस। ये मन कर करेंगे, रहा है अभी। करेंगे, करेंगे। हाँ, और पता है क्या है? उस दिन लोगों ने इतना रेज़ोनेट किया और उसी दिन का मेडिटेशन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है? और नहीं होगा, सारे उसमें बहुत एक्चुअली और सारे सेक्रेट आंटू-फांटू चीज़ था। मेडिटेशन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन वो जो वाला सेक्रेट मेडिटेशन, चीज़ होते हैं ना, वो हाँ, नहीं होते मैम, वो वो बस पवित्र होते भाग्य, हैं ना। वो सिर्फ भाग्य की बात है कि उस दिन हम सब लोग एक चीज को बहुत कलेक्टिवली फील कर पाए। काफी लोगों ने उसके लिए रिव्यू दिया था, काफी लोगों ने थैंक यू बोला था। एक लड़की तो ये बोली
कि मैं पिछले 5-6 साल से रोई नहीं हूँ। इस मेडिटेशन के बाद मैं इतना रोई कि मुझे मजा आ गया, और अब मैं हम्म। मिस कर रही हूँ, मैं बहाने ढूंढ रही हूँ कि मुझे रोने का मौका फिर मिल जाए। नहीं वो होता है मैम, क्योंकि वो जो फील था, वो जो कर पाया उस वो ही जाने। हम वही ये तो सब है। बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों को हाँ, कुछ अब लोगों को लग रहा ये भी होगा नहीं कि पड़े। बोलना कब बंद करेंगे, हमारी बारी कब आएगी भाई। चलो प्रीति जी, इसी जी बात पर आप बोलिए। दीदी विलोटा मुझे ठीक है? मुझे विलोटा आपको ठीक? भेजने हैं ना क्या वो मानस भाई? लेटर्स। आपने जो लेटर्स कहे हैं वो भेजने हैं ना मुझे आपको। हाँ हाँ, आपको राइटिंग में भेजने हैं, यूट्यूब से देखने हैं। पूरा लेटर एक बार में तो नहीं लिख पाएंगे आप, कुछ कुछ बड़े होते हैं, तो आप 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। एक वीडियो अगर 30 मिनट की है तो 15 मिनट जो उसमें मैंने बोला है उसको लिखना है, फिर शेयर करना है। और कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार उसे खुद पढ़ना है, ताकि वो चीज आपके जहन में बैठ पाए। सभी के लिए है, लेकिन आप मेरे स्पेशल भाई हो तो इसको आपको स्पेशल बोल रही हूँ फोकस करके, वरना है तो ये चीज सबके लिए कि भाई जब हम रिकॉर्डेड कुछ लेटर्स अपलोड कर रहे हैं, आपको दोबारा उन चीजों को फील करने का मौका मिल रहा है, तो भैया आप वेले ही तो बैठे हो यूट्यूब पे, कुछ कम वीडियो देख लो हीलिंग की। कुछ लोग तो इतने फन्ने खान है, यहाँ पे हीलिंग क्लासेस लेने आते हैं, और लेने के बाद फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं हील कैसे हुई। भाई जो तुम कर रहे हो एक बार वही शिद्दत से कर लो, क्या पता तुम हो जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करेंगे, और फिर यूट्यूब पे अपनी अलग से गधा मजदूरी करेंगे। गधा मजदूरी की आदत हो गई है ना, इसीलिए। जी प्रीतो जी।